नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? देखिए, आज ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। पता है ना आपको कौन सा खेल है ये? छुपन छुपाई। कितना मज़ा आता है ना जब हम अपने मित्रों के साथ मिलकर ये गेम खेलते हैं। और कभी-कभी तो ये गेम इतना लंबा चलता है क्योंकि कोई भी एक बच्चा अगर ऐसी जगह छुप जाए जहाँ उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो, तो बाप रे कितनी देर तक चलता है ये खेल। तो आज की हमारी कहानी का नाम भी यही है, छुपन छुपाई। हम्म और हमारी इस कहानी के पात्र हैं बबली, जीत और उसके दोस्त। तो आइए सुनते हैं कहानी छुपन छुपाई। एक दिन सब मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी, यानी जीत की डन थी। तो जीत ने अपने आंखों पर हाथ रखा और गिनती गिनना शुरू हो गया और बाकी सब बच्चे छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब जीत ने पूरे 100 तक गिनती गिनी और उसके बाद वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। सबसे पहले तो मोहित उसे दरवाजे के पीछे ही मिल गया। कितना आसान था। अब जीत बाकी सबको कमरे में ढूंढने लगा। उसे लगा कि शायद इस कमरे में और भी बच्चे छुपे होंगे। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। लो, एक और पकड़ा गया। दो बच्चे तो मिल ही गए। उमा पलंग के नीचे मिल गई। देखिए, तीन तीन बच्चे एक ही जगह छुपे थे आसपास, इतनी आसानी से उसे मिल गए। ये तो वैसे भी कुछ आम सी जगह होती हैं जहां पर ढूंढना बहुत ही आसान होता है। बहुत आसान जगह पर छुपे ये, इसीलिए जल्दी पकड़े गए। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। अब उसने सोचा कि कमरे में तीन बच्चे तो मिल ही गए हैं, तो बाकी के बाहर ही होने चाहिए, इसलिए वो बाहर की तरफ चला गया। अब जो मीता थी, वो अपनी दादी के पीछे छुपी बैठी थी, तो वो भी आसानी से मिल गई, क्योंकि वैसे ही एक तो उनके कपड़ों का रंग अलग अलग है, बालों का भी रंग अलग अलग है, और फिर किसी के पीछे छुपकर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आगे वाला अगर हिलेगा तो बड़ी आसानी से आप दिख ही जाएंगे। तो इस तरह मीता भी छुप गई थी, लेकिन मिल गई। अब बाकी बच्चों को भी जीत आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। अब सारे बच्चे तो उसे मिल गए थे, लेकिन कोई एक बच्चा रह गया था जो उसे नहीं मिल रहा था। उसने खूब ढूंढा, पर वो बच्चा उसे नहीं मिला। वो एक लड़की थी। अब थक हार कर वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, कहाँ जा सकती है वो? सब जगह तो मैंने ढूंढ लिया, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है क्योंकि गेम के रूल में नहीं है। तो जब वो वहां खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी नाजिया ने ऊपर से कूद कर उसे धप्पा कर दिया। हम्म अब नाजिया को, वो सोच रहा था कि चादर के पीछे है, लेकिन चादर के पीछे तो वो नहीं थी। वो कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। हम्म वो पेड़ के ऊपर छुपी बैठी थी और देखो, उसने वहां से छलांग भी लगा दी। कूद कर धप्पा कर दिया और जीत को आउट कर दिया। और फिर क्या हुआ? वही होता है जो इस गेम का रूल है। जीत को दोबारा से गिनती गिननी पड़ी, तो जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। तो जीत को तो इस बार डबल डेन देनी पड़ गई। इस तरह कभी कभी आपके साथ भी होता है ना। मजेदार थी कहानी। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप भी खेल सकते हैं छुपन छुपाई अपने दोस्तों के साथ, और घर में भी खेल सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, पापा मम्मी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।